वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलर जो हमें थ्रिलर शब्द का डेफिनेशन समझा के रहेगी। जी हाँ, इस मूवी का हर पल इतना थ्रिलिंग होगा कि आपको ये फील होगा कि आप खुद ही कहानी की हर सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अपने दिमाग का हर कोना टटोल रहे हैं कि आगे मैं क्या करूं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल जाऊं। मूवी को आप सीन बाय सीन एक्सपीरियंस करने लगेंगे। इतनी एंगेजिंग मूवी है ये। एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट जिसमें 3 फ्रेंड्स रहते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस एरा में लगातार मिस्टीरियस तरीके से लड़कियां गायब हो रही हैं और लगता है कोई सीरियल कातिल उन लड़कियों की हत्या कर रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सीरियल किलर के सारे लक्षण इन्हें उसी अपार्टमेंट के एक आदमी में नजर आते हैं और तो और वो आदमी इनके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में ही रहता है। जब इन तीनों को यह पता चलता है तो वो उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने का करते हैं फैसला। और जब वो आदमी घर पर नहीं होता तो तीनों उसके घर में घुसकर तलाशी लेते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो ऐसा बुरा फंसते हैं कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। और किस मुसीबत में वो फंसते हैं और उससे बाहर निकल भी पाते हैं या नहीं, और निकलते हैं तो फिर कैसे, और बचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, ये सब सस्पेंस, थ्रिल, बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टेंस्ड मोमेंट्स के जरिए दिखाया गया है इस रिसेंटली रिलीज मूवी में जिसका नाम है डिप्रेविटी। तो पूरा मजा लेने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में आर्या नाम के एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक आर्ट स्टूडेंट है। उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है और नौकरी ढूंढ रही है बेचारी। यहाँ से एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो अपना लगेज वगैरह लेकर एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में आता है। असल में ये बहुत ही पुराना 5 स्टार होटल है जिसे 90s में अपार्टमेंट के रूप में रिमॉडल किया गया है। अंदर आते ही एलेक्स की मुलाकात होती है ग्रेस नाम की लड़की से जो कि एक लॉ कॉलेज स्टूडेंट है। दोनों लिफ्ट के लिए वेट करते हैं तो एलेक्स पूछता है लिफ्ट आएगी या नहीं। वो कहती है कि जब लिफ्ट की आवाज आएगी तो लिफ्ट भी आएगी, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है तो हमें इसी तरह लिफ्ट के आने का पता लगाना पड़ता है। दोनों के आपस में इंट्रोडक्शन हो जाती है और तभी लिफ्ट भी पहुंच जाती है। ग्रेस एक न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि इस इलाके की लगभग 6 लड़कियां मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई हैं, लेकिन अचानक पावर कट हो जाता है और एलेक्स की घबराहट शुरू। शायद अंधेरे से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना है जो उसकी लाइफ में पहले कभी हुई थी, इसीलिए वो अंधेरे में बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ग्रेस कहती है कि डरो मत, 10 सेकंड्स में चालू हो जाएगा, अगर ना हुआ तो ये बटन प्रेस कर देना। इस अपार्टमेंट का इंचार्ज मैनी तुरंत लिफ्ट ठीक करवा देगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे वेलकम टू लैनकास्टर। लैनकास्टर इस अपार्टमेंट का नाम है दोस्तों। वो बताती है कि ये बिल्डिंग 1988 में बनी थी और उस वक्त ये होटल एक मेजर अट्रैक्शन माना जाता था, पर इस पुरानी बिल्डिंग को अब एक अपार्टमेंट का रूप दे दिया गया है, लेकिन अंदर के डिजाइन वगैरह 1928 के दौर के डिजाइन है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल डिप्रेविटी डालकर होती है मूवी आगे बढ़ना शुरू। सीधे ग्रेस को दिखाते हैं जो फेशियल करते हुए अपनी रूममेट को एलेक्स के बारे में बता रही होती है। रूममेट और कोई नहीं दोस्तों, आर्या है, जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वही आर्या। ग्रेस कहती है कि वैसे लड़का दिखने में स्मार्ट है और वो फुटबॉल प्लेयर भी था। इतने में एलेक्स आ जाता है क्योंकि ग्रेस ने उसे इनवाइट किया था। तीनों फिर ड्रिंक करते हुए बात करने लगते हैं। एलेक्स बताता है कि वो एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक बार उसके सर पे बहुत बड़ी चोट लगी जिसकी वजह से उसका ब्लड क्लॉट हो गया। इस वजह से उसे कई तरह के मेंटल ट्रॉमा हुए, डिमेंशिया और मूड स्विंग जैसे मेंटल कंडीशंस के सिम्टम्स भी उसमें नजर आने लग गए थे और इसीलिए उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। वो अपना शहर छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने इस शहर में आया है। वो पूछती कि एक फुटबॉल प्लेयर होने के नाते तो तुमने बहुत नाम कमाया होगा, पैसे भी कमाए होंगे, क्या तुम उन चीजों को अभी मिस करते हो? एलेक्स भी कहता है कि हाँ, मिस तो करता हूँ, लेकिन उन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अपनी जान होती है ना। जब जान पे बना है तो फुटबॉल इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, अपनी जान ही सबको प्यारी होती है। वैसे मुझे भी है। एलेक्स आर्या के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ और फिलहाल किसी म्यूजियम में नौकरी ढूंढ रही हूँ। थोड़ी देर बातें करके दोस्तों एलेक्स बाहर आता है तो एक आदमी को देखता है जो बड़ा अजीब सा लगता है। उसके साथ एक बुलडॉग भी होता है। यह आदमी ग्रेस और आर्या के फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहता है। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में उस आदमी के फ्लैट में 3 गेस्ट आते हैं जो दोस्तों और भी अजीब दिखते हैं। इन सभी को देखकर एलेक्स जरा घबरा जाता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इस पड़ोसी का नाम है एल्विस और दिखने में जरा खतरनाक मालूम होता है, पर एलेक्स ये सोचकर तसल्ली कर लेता है कि अपार्टमेंट में तो तरह तरह के लोग रहते होंगे तो उनमें से एक बंदा ये भी हो सकता है। इसमें शायद मुझे टेंशन लेने की बात ही नहीं है, और वैसे भी हर कोई इंसान एक जैसा तो होगा नहीं, होते होंगे लोग अलग अलग। फिर ये सोचकर वो अपने फ्लैट में चला जाता है। अगली सुबह की बात है। आर्या एलेक्स को पूरे बिल्डिंग में घुमाती है। जब वो अपार्टमेंट के मेंटेनेंस मैनेजर मैनी के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई लड़कियों के फोटोज और उनकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। ग्रेस ने न्यूज़पेपर में जो खबर पढ़ी थी कि इस इलाके में 6 लड़कियां गायब हो गई थी, उन लड़कियों की डिटेल्स हैं ये। तब मैनी बताता है कि मैं इन डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जरूर किसी सीरियल कातिल का काम है। मैनी की बातें सुनकर एलेक्स कहता है कि इनके सामने वाले फ्लैट में एक आदमी रहता है और बहुत ही अजीब लगा मुझे, कहीं वही तो कातिल नहीं है? ये सुनकर मैनी कहता है कि मुझे इस अपार्टमेंट के हर रेजिडेंट के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एल्विस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं पता लगा पाया उसके बारे में। न जाने कब आता है और पता नहीं कब जाता है, बहुत ही मिस्टीरियस आदमी है वो। कभी कभी तो उसके फ्लैट से जोर की आवाजें भी आती है। फिर एलेक्स आर्या से एल्विस के बारे में पूछता है
तो वो भी कह देती है कि मैंने उसे बहुत ही कम देखा है, लेकिन जब भी देखा है तो वो मुझे ऐसे घूरता है जैसे मुझे खा जाएगा। पर क्या करें, अपार्टमेंट जो है हर कोई अलग अलग होता है। फिर वो एलेक्स को नीचे लॉन्ड्री एरिया में लेकर जाती है जहाँ पर एक पुरानी भट्टी होती है, क्योंकि ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है तो उस समय सर्दी के मौसम में गर्मी के लिए इस तरह की भट्टी इस्तेमाल की जाती थी। आर्या बताती है तुम तो जानते हो कि पुरानी बिल्डिंग्स की अपनी अलग अलग डरावनी कहानियां भी होती है। खैर चलो एक और इंटरेस्टिंग जगह दिखाती हूँ तुमको। ये कहकर वो एलेक्स को टेरेस पर लेकर जाती जो कि बहुत बड़ा होता है। तब एलेक्स ग्रेस के गले में एक निशान देखता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो बात को चेंज कर देती है। शायद वो अपने निशान के बारे में बताना नहीं चाहती। इसी बीच एलेक्स उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलेक्स को रोककर कहती है कि देखो मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और मैं इतनी फास्ट लड़की नहीं हूँ कि दोबारा मतलब इस तरह के काम करो। फिर एलेक्स ग्रेस से मिलता है और दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं। तभी दोस्तों एल्विस भी लिफ्ट में चढ़ता है। उसके साथ एक लंबे कद वाली लड़की भी होती है। एलेक्स ने देखा था कि यही लड़की कल एल्विस के घर पर आई थी और शायद कोई पार्टी हुई थी। उस लड़की के साथ भी एल्विस बड़ा अजीब बिहेव करता है, जिसे ये तीनों भी देखते हैं। ग्रेस कहती है कि उसका घर है, वो जो भी करे हमें उससे क्या। खैर उस रात सभी सो जाते हैं दोस्तों। पर अचानक ग्रेस और आर्या को एल्विस के घर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये दोनों जाग जाते हैं कि क्या हो गया, और पास वाले फ्लैट में एलेक्स भी जाग जाता है और ग्रेस के फ्लैट में तुरंत पहुंच जाता है। बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती है, पर ये लोग कर भी क्या सकते हैं। इस पुरानी बिल्डिंग में किसी दूसरे फ्लैट में कोई कुछ करे तो यहाँ आवाज सुनाई देती है। ये एक नॉर्मल बात है इस बिल्डिंग की, मतलब ये सोचकर ये सभी चुप रहते हैं। एलेक्स भी वापस अपने फ्लैट में चला जाता है। अब अगली सुबह की बात है। एलेक्स कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री रूम में जाता है तो वहाँ पर एल्विस भट्टी से राख उठाकर एक बैग में डाल देता है। ये देखकर एलेक्स को उस पर शक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। फिर वो यही बात ग्रेस और आर्या को भी बताता है कि वो लड़की जिसे एल्विस कल रात अपने फ्लैट में लेकर गया था, लगता है उसे उसने मार डाला और भट्टी में जलाकर राख कर दिया। मैं अभी लॉन्ड्री रूम से आ रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा उसको, वो जले हुए राख को भट्टी से निकाल रहा था। ये दोनों भी चौंक जाती हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। पर एलेक्स उन्हें उनके फ्लैट के कोने में लेकर जाता है और बताता है कि इस जगह पे एक होल हुआ करता था, इसे लॉन्ड्री सूट कहते हैं। क्योंकि ये बिल्डिंग एक होटल हुआ करती थी ना, तो लोग अपने कमरों से इस होल के जरिए मैले कपड़े अंदर डालते थे और वो सीधे नीचे लॉन्ड्री रूम में जाकर गिरता था, जहाँ उन कपड़ों को फिर धोया जाता था। उस होल को बंद करके ही ये दीवार बनाई गई है। पर लगता है एल्विस के फ्लैट में उसने ये वेंट खोल दिया और उस लड़की को मारकर इसी वेंट के जरिए नीचे फेंका, और जब बॉडी वहां पहुंची तो वहां उसने भट्टी में जला दिया। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो आदमी साइको कातिल है जो इस इलाके की लड़कियों को गायब कर रहा है और उनकी बॉडी को फिर इस तरह जला रहा है। एलेक्स बहुत ही घबराया हुआ होता है, लेकिन ये दोनों उसकी बात का विश्वास ही नहीं कर पाती। एलेक्स तो यहाँ तक पुलिस को भी कॉल कर लेता है और वो एल्विस के घर की तलाशी भी लेते हैं, पर लगता है उन्हें शक करने जैसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं था और वो चले जाते हैं। ये तीनों अपने फ्लैट के डोर लेंस के जरिए देख रहे होते हैं, पर अचानक ग्रेस लेंस से दूर हट जाती है और तब पता चलता है कि एल्विस ने देख लिया था कि ये लोग लेंस से उसको देख रहे हैं। वो हाथ से इशारा कर रहा होता है कि आइंदा ऐसा मत करना। उसकी वार्निंग को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस रात दोस्तों आर्या छत पर जॉगिंग कर रही होती है। नीचे एलेक्स और ग्रेस बात कर रहे होते हैं आपस में। एलेक्स कहता है कि तुम्हारी पेंट्री के ऊपर जो एयर वेंट है वो एल्विस के वेंट से कनेक्टेड होगा, तो मैं उस वेंट के जरिए उसके घर में उतरकर खुद तलाशी करने वाला हूँ। ग्रेस तो चौंक कर पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। एलेक्स कहता है कि मुझे बस इस केस में इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए मैंने मैनी से इस बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट मंगवाई और मुझे पता चल गया कि कहाँ पर क्या है, और देखना मुझे वहाँ पर कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर मिलेगा और फिर हम एल्विस को पुलिस के हवाले कर पाएंगे। ग्रेस तो उसे साफ मना कर देती है कि अगर तुम वहाँ फंस गए और उसने तुम्हें भी मार डाला तो, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्रेस सुनो मेरी बात। एल्विस रोज रात 10 बजे अपने बुलडॉग को लेकर टहलने जाता है और आधे घंटे के बाद लौटता है। तब मैं एयरवेंट के जरिए उसके घर में जाऊंगा, तुम नीचे जाओ और अगर वो जल्दी लौट आए तो मुझे कॉल करके वार्न कर देना। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी एल्विस अपना बुलडॉग लेकर निकल जाता है। फिर क्या था, यहाँ एलेक्स पेंट्री के ऊपर वाले वेंट में चढ़कर उस तरफ एल्विस के घर में उतर जाता है। वो फ्लैट यार बड़ा ही अजीब होता है, हर तरफ रेड कलर का लाइट, अजीबोगरीब चीजें, मतलब ऐसी जो तबीयत को खराब कर दे। और तो और एक ड्रॉर में अश्लील किताबें भरी होती है। इतना ही नहीं, उसमें उन लापता लड़कियों के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग्स भी होती हैं। अब जैसा कि प्लान था कि ग्रेस नीचे खड़ी होगी तो वो वहीं पर खड़ी रहती है। तो मैनी कहता है कि इस वक्त यहाँ खड़े रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। सुना नहीं तुमने कि लड़कियां गायब हो रही हैं आजकल? जाओ जल्दी से अपने अपार्टमेंट में जाओ। तभी यहाँ दोस्तों एलेक्स एक कबर्ड खोलता है जिसमें कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़ों के पीछे एक पुतला रखा होता है जिसे बिल्कुल अश्लील तरीके से सजाया होता है। इतने में नीचे देखते हैं कि एल्विस दोस्तों आज जल्दी लौट आया है। उसे देखकर ग्रेस उसे रोकने के लिए जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर लिफ्ट को बंद कर लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो भी अंदर आ जाता है। वहाँ एलेक्स तलाशी लेते लेते उस लॉन्ड्री वेंट के पास पहुंच जाता है। एलेक्स समझ जाता है कि एल्विस लड़की का कत्ल करता है और उस लाश को इसी वेंट के जरिए सीधे लॉन्ड्री रूम में भेज देता है।
और फिर नीचे जाकर उस भट्टी में जलाकर राख कर देता है। और राख को डिस्पोज करना उतना मुश्किल तो नहीं होता। इसी बीच ग्रेस दोस्तों, जो कि एल्विस के साथ लिफ्ट में होती है, वो एलेक्स को कॉल करती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर सिग्नल ही नहीं होता। तब अचानक वो नोटिस करती है कि एल्विस उसे घूर रहा है। ग्रेस की तो कंपन शुरू हो जाती है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वहाँ पर दोस्तों एलेक्स देखता है कि फर्श पर एक हैंडल लगा हुआ है। वो उसे खोलता है तो अंदर ढेर सारा कैश छुपाया होता है, लगभग 1 मिलियन तो होगा ही। इसी बीच एल्विस दरवाजे पे पहुंच जाता है। ग्रेस बेचारी अभी भी एलेक्स को कॉल करने की कोशिश में लगी होती है, पर अब कॉल ही नहीं लगता। इतने में एल्विस दरवाजा खोल देता है और आवाज को सुनकर एलेक्स जरा भी नहीं सोचता और एकदम से लॉन्ड्री वेंट में कूद जाता है। और क्योंकि वो बहुत ही संकरा वेंट है तो एलेक्स उसमें बैलेंस करके नीचे जा पाता है। चलो शुक्र है एल्विस ने उसको देखा नहीं, लेकिन उसके बुलडॉग ने दोस्तों नोटिस कर लिया था और वो वेंट के पास खड़ा भौंकने लग जाता है। एल्विस को भी शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में एलेक्स नीचे लैंड हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती से नीचे का दरवाजा बंद होता है और सिर्फ बाहर से ही वो दरवाजा खोला जा सकता है। अब एल्विस को शक होता है और वो वेंट से नीचे झांकता है। बस दोस्तों एलेक्स फंस गया, ऐसा हमें लगता है, लेकिन नहीं, एलेक्स ने अपना फ्लैश लाइट बंद कर लिया था और ये बहुत ही गहरा वेंट है तो अंधेरे में एल्विस इतना नीचे देख नहीं पाता। लेकिन एल्विस अपना शक दूर करने के लिए एक बॉल को नीचे फेंकता है और खुशकिस्मती से वो एलेक्स पर नहीं लगता और सीधे फ्लोर पर गिरता है। एल्विस को लगता है कि नीचे कोई नहीं है और वो चला जाता है। फिर दोस्तों एलेक्स ग्रेस को कॉल करता है, जो कि लॉन्ड्री रूम में आकर उस लोहे के दरवाजे को फाइनली खोल लेती है। अब सबसे पहले तो एल्विस का फेंका हुआ वो बेसबॉल बाहर गिरता है, फिर एलेक्स निकलता है। एलेक्स आज बहुत घबरा जाता है कि बाल बचा, क्योंकि पहले से उसको अंधेरे से डर है और इतनी देर उसको अंधेरे में रहना पड़ गया। और तो और एल्विस के घर की हालत, उसका होलिया, उन लड़कियों की न्यूज़पेपर कटिंग्स और वो अश्लील बुक्स और ढेर सारा पैसा, ये सब कुछ देखकर एलेक्स यकीन के साथ कह लेता है कि एल्विस ही कातिल है। उसकी बातें सुनकर ग्रेस घबराने के बजाय कहती है कि मुझे भी वो जगह देखनी है जरा, तुम्हारे हिसाब से वो जगह बहुत ही थ्रिलिंग मालूम होती है, मुझे भी वो थ्रिल एक्सपीरियंस करना है। ये सुनकर एलेक्स तो हैरान हो जाता है और फिर क्या था, अगले ही मिनट इन दोनों का रोमांस शुरू। एलेक्स ने पहले आर्या को किस करने की कोशिश की और अब ग्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा है। यहाँ ये दोनों मजे कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि एल्विस लॉन्ड्री रूम में देख चुका है कि उसका बॉल वहाँ पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने वेंट का दरवाजा खोला तभी ये बॉल नीचे गिरा, मतलब कोई उसके फ्लैट में आया था और लॉन्ड्री वेंट के जरिए बच निकला। अगले दिन की बात है, इन तीनों को पता चलता है कि वीकेंड में एल्विस कहीं जा रहा है और उसने मैनी से ये कहा है कि वो बुलडॉग का ख्याल रखे। ग्रेस कहती है कि अब सुनो, मैं और एलेक्स फिर उसके फ्लैट में जाने वाले हैं। लेकिन आर्या को इस पर बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों जो करने की सोच रहे हैं वो बहुत ही रिस्की है और खतरनाक भी। और ऊपर से आर्या को ये भी गुस्सा है कि पहले तो एलेक्स उसे किस करना चाहता था, लेकिन अब वो ग्रेस के साथ घूम रहा है। वो भी कह देती कि तुम्हें जो करना है करो, मैं इसमें नहीं पड़ने वाली। तब एलेक्स पूछता है कि आर्या इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। ग्रेस कहती है कि आर्या का बॉयफ्रेंड एक साइको था। एक दिन शराब के नशे में दोनों के बीच बहस हुई और तब उसने चाकू से आर्या का गला काटने की कोशिश की। उसी का निशान उसकी गर्दन पर है और वो चोट सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके मन को भी लगी थी। और तब से वो ज्यादातर चुप ही रहती है। सुबह से लेकर शाम तक वो अपना आर्ट वर्क ही करती रहती है और फिर रात को छत पर जॉगिंग। इसी बीच दोस्तों आर्या को दिखाते हैं, जो रोज की तरह टेरेस पर जॉगिंग कर रही होती है। अगली सुबह एलेक्स और ग्रेस एल्विस के घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। आर्या कहती है कि तुम लोग जाओ, पर अगर तुम दोनों आधे घंटे में नहीं लौटे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ग्रेस भी खुश हो जाती है कि चलो आर्या नॉर्मल हो गई। एलेक्स और ग्रेस दोस्तों उस इवेंट के जरिए अब जाते हैं एल्विस के घर। नीचे मैनी बैठे बैठे सो रहा होता है और उसकी निगरानी में एल्विस जिस बुलडॉग को छोड़ गया था वो बुलडॉग भी सो रहा होता है। एलेक्स और ग्रेस एल्विस के घर में जैसे होम टूर कर रहे होते हैं। वो मजे से मोबाइल पर वीडियो शूट करने लगते हैं। आर्या लगातार डोर लेंस से देख रही होती है कि कहीं एल्विस लौट ना आए, लेकिन इस बीच उसे एक कॉल आता है और वो उसे अटेंड करने जाती है। अगले ही सेकंड एल्विस, जो वीकेंड के लिए कहीं चला गया था, वो लौट आता है। लगता है उसका प्लान कैंसिल हो गया और इस बात से बेखबर ये दोनों वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और एल्विस भाई की एंट्री। ग्रेस तो टेंशन में मोबाइल गिरा देती है और फिर एल्विस अपने बुलडॉग को एलेक्स पर हमला करने के लिए छोड़ देता है और खुद ग्रेस को पकड़कर पीट देता है। फिर एक बड़ा सा चाकू निकालकर वो ग्रेस के ऊपर बैठकर उसे काटने जाता है। एक और बुलडॉग एलेक्स को काट रहा होता है तो दूसरी ओर एल्विस ग्रेस पर बैठा है और अपना हाथ काटकर खून से ग्रेस का मुंह लाल कर रहा होता है। एकदम साइको मालूम होता है। इसी बीच एलेक्स के हाथ में कोई नुकीली चीज पड़ती है और वो उसे बुलडॉग के पेट में घुसाकर उसे मार डालता है। अब इससे पहले कि एलेक्स उठकर ग्रेस को बचाता, एल्विस ग्रेस के गले में चाकू उतारने वाला होता है कि पीछे से आर्या की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी मूर्ति होती है जिससे वो एल्विस का सर फोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो उठ जाता है दोस्तों और आर्या पर हमला करने वाला होता है, लेकिन आर्या उसी चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पे वार करती है। एल्विस खत्म। ग्रेस टेंशन में बड़बड़ाने लग जाती है कि कत्ल कर दिया हमने,
अब पुलिस सबको अरेस्ट कर लेगी। पर आर्या कहती है कि देखो देखो तुम पहले शांत हो जाओ, सब मिलकर कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। एलेक्स कहता है कि अगर पुलिस पूछेगी तो तीनों एक ही जवाब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तुम फिक्र मत करो। पर दोस्तों ग्रेस ठहरी लॉ स्टूडेंट, वो एलेक्स को डांट देती कि पागल मत बनो, हम क्या बताएंगे पुलिस को, बताओ, अरे हम क्राइम स्पॉट पर हैं, पुलिस सबसे पहले तो हमें को सस्पेक्ट करेगी। पर एलेक्स उन दोनों को इस फ्लैट की अजीब और वियर्ड चीजें दिखाता है और कहता है कि हमने किसी भले आदमी की जान नहीं ली, ये एकदम साइको था, न जाने कितनी लड़कियों को इसने टॉर्चर करके मार डाला, इसे कत्ल करके हमने भलाई काम किया है। फिर वो उन्हें वो ढेर सारा कैश भी दिखाता है जो एल्विस के घर में छुपाया हुआ है। एलेक्स कहता है कि ये जरूर उन मासूम लड़कियों के पैसे रहे होंगे जो ये आदमी चुरा कर लेकर आया है, जिसमें कम से कम $1 मिलियन तो होंगे ही। इस जगह को साफ करके हम ये पैसा लेकर चले जाएंगे और इक्वली शेयर कर लेंगे। इस तरह एलेक्स को जैसे सिर्फ इन पैसों की चिंता होती है। ग्रेस भी उसी को बिलीव करती है, लेकिन सिर्फ आर्या ही है जो ढंग से सोचती है और फिर पूछती है कि पैसों की छोड़ो, हॉल में जो कांड हुआ है उसे ठिकाने लगाने का कोई इरादा है भी या नहीं। हॉल में बहुत खून है तो उसे साफ करने के लिए ग्रेस अपने फ्लैट से कुछ क्लीनिंग केमिकल्स लेकर आती है और फिर वो एल्विस के घर की सफाई करने में लगे होते हैं। इसी बीच मैनी जाग जाता है और वो नहीं जानता कि एल्विस लौट आया था और अपना बुलडॉग भी लेकर चला गया। तो वो बुलडॉग को ढूंढने लग जाता है, सोचता है कि खो गया तो एल्विस मुझे डांटेगा। बेचारा नहीं जानता कि इन लोगों ने तो बुलडॉग को भी मार डाला। पर इसी बीच एल्विस के घर का डोरबेल बजता है। बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो खुद को पुलिस डिटेक्टिव बताता है और कहता है कि मिस्टर एल्विस, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। ये तीनों एकदम फ्रीज हो जाते हैं कि अब क्या करें। इतने में पुलिस डिटेक्टिव एक हाउसकीपर से पूछता है कि इस घर की दूसरी चाबी है किसी के पास। वो कह देता है कि नीचे मैनेजर मैनी होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। इस पर पुलिस डिटेक्टिव मैनी से मिलने के लिए नीचे जाता है। अब इससे पहले कि वो लौट आए, इन्हें एल्विस और बुलडॉग दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होगा। दोनों को अलग अलग बैग्स में डालकर वो चेन की मदद से उस लॉन्ड्री वेंट के अंदर उतारने लग जाते हैं। इनका काम खत्म हुआ ही नहीं कि इतने में मैनी और पुलिस डिटेक्टिव दरवाजा खोलकर अंदर भी आ जाते हैं। वेंट के अंदर लटक रही लाश से नीचे खून टपक रहा होता है। डिटेक्टिव घर की तलाशी लेने लगता है और इसी बीच एलेक्स वेंट से ऊपर चढ़ जाता है और आर्या को भी ऊपर खींच लेता है। पर जब ग्रेस की बारी आती है तो वो डिटेक्टिव उस तरफ आ जाता है और ग्रेस को वहीं छुपना पड़ जाता है। अब डिटेक्टिव एक लड़की की फोटो मैनी को दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसको जानते हो, मतलब तुमने इसको देखा है कहीं? वो ना में जवाब देता है। असल में दोस्तों ये उस लड़की की फोटो है जिसे एल्विस उस रात अपने फ्लैट में लेकर गया था और जिसे उसने मारकर भट्टी में जला दिया। ऐसा कंफर्म तो नहीं था, लेकिन हम ऐसा अभी तक सोच रहे हैं। डिटेक्टिव पेंट्री के पास पहुंच जाता है और झट से दरवाजा खोलता है, लेकिन ऐन वक्त पर ग्रेस भी ऊपर चढ़ जाती है और अब ये तीनों वेंट के अंदर है। अपनी तलाशी पूरी करके डिटेक्टिव वहां से जाने ही लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मैनी से कहता है कि अगर एल्विस लौट आए तो उससे कह देना कि पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी। ये कहकर वो उस लड़की की फोटो को वहीं छोड़कर निकलता है, लेकिन अचानक उसे कोई आवाज आती है और वो तुरंत मुड़कर देखता है। असल में ग्रेस के गाल पर मच्छर बैठा था और ग्रेस ने उसको मार दिया था। इसी आवाज को सुनकर वो मैनी से पूछता है कि कैसी आवाज? मैनी कहता है कि सर ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती है यहाँ पर, एकदम नॉर्मल बात है ये तो। ये जवाब उसे कन्विंसिंग लगता है और वो चला जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स कहता है कि अब हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। डिटेक्टिव तो उस लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, फिलहाल इस साइको की जान लेने के लिए हमें ये इनाम मिला है, मतलब पैसों का। ये कहकर वो पैसों को निहार रहा होता है दोस्तों। पर ग्रेस नीचे जाती है तो देखती है कि एल्विस की लाश से बहुत खून टपक रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उसे जलाना होगा। तीनों मिलकर वही मेथड यूज करते हैं जो कातिल करता था, यानी एल्विस और बुलडॉग की लाश को उठाकर भट्टी में डालकर वो जला देते हैं, फिर राख को गटर में डाल देते हैं। इस तरह वो सारा एविडेंस ही मिटा देते हैं। तब जाकर ग्रेस को चैन आता है कि अब वो नहीं फंसेंगे। पर जब वो अपने फ्लैट में जाती है तो यहाँ आता है एक बढ़िया सा ट्विस्ट। जिस लड़की को एल्विस ने मार डाला था ना, वो एल्विस के घर का दरवाजा नॉक कर रही होती है। मतलब एलेक्स ने कहा था कि इस लड़की को एल्विस ने जान से मार डालकर भट्टी में जला दिया, पर वो मरी नहीं, जिंदा है। उसको देखकर ग्रेस कांपने लग जाती है और डर के मारे फ्लैट के अंदर जाकर दरवाजा ही लॉक कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर में वो लड़की यहाँ का दरवाजा भी नॉक करती है। ग्रेस घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो वो पूछती है कि अरे एल्विस कहाँ पर है, देखा उसको कहीं, घर पर नहीं है वो? ग्रेस कहती है कि पता नहीं, मैं नहीं जानती। अरे तुम इतने सालों से उसके सामने वाले फ्लैट में रह रही हो, ये भी नहीं जानती क्या? अगर वो लौट आए तो कह देना कि टोविया आई थी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन अचानक फिर आकर कहती है कि मैं फिर आऊंगी, समझी, बता देना उसको। बस अगले सीन में ग्रेस आर्या और एलेक्स को बुलाती है और एलेक्स पर चिल्लाती है कि वो लड़की जिंदा है, समझे? ना तो उसे एल्विस ने मारा और ना उसे भट्टी में जलाया। तुम्हारी बनी कहानी पर भरोसा करके हमने एक इनोसेंट आदमी की जान ले ली। पर एलेक्स कहता है कि अरे अब टेंशन होने का क्या फायदा, वैसे भी जो हो गया सो हो गया। अगर वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो आर्या उसकी जान क्यों लेती, बताओ?
इस तरह अब वो आर्या पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है। वो एलेक्स पर चिल्लाती है कि अच्छा तो अब मैं क्रिमिनल बन गई और तुम दूध के धुले हुए। इस पर एलेक्स और ग्रेस दोनों आर्या से कह देते हैं कि देखो जो कुछ हुआ वो हमने अपनी जान बचाने के लिए किया, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमने सारा एविडेंस तो मिटा ही दिया है, इसलिए हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आराम से। वैसे भी हमें पता है कि तुम अपना ब्रेकअप को लेकर डिप्रेस्ड हो, इसीलिए तुम जरा शांत रहोगे तो किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगी। इस तरह ये दोनों अब आर्या की तरफ इशारा करने लग जाते हैं तो आर्या को बड़ा गुस्सा आता है और वो चली जाती है। अब रात को दोस्तों वो एज यूजुअल टेरेस पर जॉगिंग करती है। पहले तो आर्या शांत थी क्योंकि उसे लगा कि उसने एक साइको कातिल को मार डाला, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि उसके हाथों एक निर्दोष आदमी की जान गई तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती। और यहाँ पर ग्रेस एलेक्स को आर्या के बारे में एक और बात बताती है। असल में आर्या का बॉयफ्रेंड एक साइको था और उसने नशे में आर्या का गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो पछतावे में उसने अपना ही गला काट लिया और खुद मर गया। इसलिए आर्या इतनी डिस्टर्ब रहती है। अब अगले दिन आर्या उन सारी वीडियोस को मिटाने लगती है जो एलेक्स और ग्रेस ने एल्विस के घर में शूट की थी। वो कहती है कि ये एविडेंस के तौर पर हमारे खिलाफ यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैं सब कुछ डिलीट कर रही हूँ। अब इससे पहले कि किसी को इन पर शक हो, ये तीनों जल्दी से इस अपार्टमेंट को खाली करके कहीं चले जाना चाहते हैं। तीनों पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है जो शायद एल्विस का साथी है। उसके साथ में टोबिया भी होती है। वो कहती है कि क्यों आर्या, कैसी हो तुम? आर्या चौंक कर पूछती है कि तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? टोबिया कहती है कि अरे नाम क्या चीज है, तुम्हारे बारे में मैं सब जानती हूँ। एल्विस किसी से भी बात नहीं करता था, लेकिन आस पड़ोस में कौन रहता है, किस तरह के लोग हैं वो सब जानता था, और तुम तीनों सच में बड़े शातिर हो अपने काम में। उसी के घर में घुसकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया। वाह यार, लगता है दोस्तों टोबिया सब जानती है। वो कहती है कि वो सब छोड़ो, एल्विस के घर में जो खजाना है हमें बस वही चाहिए। यहाँ पे आर्या थोड़ा होशियारी से जवाब देती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, अगर तुम्हें उसके घर से कुछ चाहिए तो खुद जाकर ले लो, हमें क्यों बता रही हो? टोबिया कहती है कि अरे यार, एल्विस के घर में घुसना उतना आसान नहीं है, उसके दरवाजे पे एक ट्रिपर है और जब भी कोई दरवाजा खोलता है तो अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तुम लोगों ने अंदर जो कुछ कांड किया वो सब रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो और बताओ कि वो खजाना कहाँ पर है। आर्या कहती है कि वो सब हम नहीं जानते, सबसे पहले तो तुम एल्विस को ढूंढो। ये सुनकर टोबिया तो आर्या को मारने वाली होती है कि तभी कोई गाड़ी निकालने आता है तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब ग्रेस कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, अब हमें उसके घर में घुसकर फिर से वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। पर इतने में टोबिया और वो आदमी लौट आते हैं और वो आदमी ग्रेस को इस बार पकड़ लेता है। बिना सोचे वो ग्रेस को शूट करके उसकी जान ले लेता है। फिर वो एलेक्स के मुंह में गन दबाकर पूछता है कि चुपचाप बता दो घर में कैश जो था वो कहाँ पर है, और वहाँ पर हाँ एक कीमती पेंटिंग भी थी, वो भी मुझे चाहिए। इतने में पार्किंग लॉट में भीड़ आ जाती है तो वो दोनों फिर से चले जाते हैं। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और आर्या पुलिस डिटेक्टिव को बता देती है कि वो दोनों कार चुराने के लिए आए थे, हमने उन्हें रोका तो उन्होंने ग्रेस को शूट कर दिया। ये वही डिटेक्टिव है दोस्तों जो एल्विस के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए आया था। वो आर्या को अकेले में ले जाकर पूछता है कि सच बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हारी आंखों से मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। कहकर वो एल्विस के साथियों की फोटोज को आर्या के सामने रखता है। उन फोटोज में टोबिया होती है और वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेस को शूट किया था। तब आर्या कहती है कि मैंने तो सिर्फ एल्विस को देखा है, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं और इन लोगों को तो मैं पहचानती तक नहीं। डिटेक्टिव कहता है कि देखो, तुम्हारा एक सच इस केस में मेरी बड़ी मदद कर सकता है। एल्विस और उसके साथी एक खतरनाक गैंग है जिन्होंने कुछ महीने पहले एक म्यूजियम से एक बहुत ही पुरानी और कीमती पेंटिंग चुराई। तुम खुद देखो, एक आर्ट स्टूडेंट हो ना, तुम्हें आर्ट की कद्र जरूर होगी। एल्विस के गैंग ने उस पेंटिंग के लिए कई लोगों की जान भी ली है, वो तुम्हारा कत्ल करने से भी नहीं कतराएंगे, इसलिए सच बता दोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। पर वो लाख पूछ ले, आर्या एक भी शब्द नहीं कहती। डिटेक्टिव निराश होकर चला जाता है। अब एलेक्स पूछता है कि तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? आर्या भी कहती है कि नहीं बताया, रिलैक्स हो जाओ। उस रात आर्या फिर टेरेस पर खड़ी होती है, ग्रेस के मरने की वजह से बहुत दुखी होती है और तभी एलेक्स उसके पास आता है। उसके दुख में शामिल होने की बजाय पूछता है कि एल्विस के घर से हमने जो कैश चुराया था वो कहाँ पर रखा हुआ है तुमने? आर्या को बड़ा गुस्सा आता है और पूछती है कि अरे ग्रेस मर चुकी है, तुमने उसके साथ जो रोमांस किया वो सब भूल गए क्या? तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी हुई है। एलेक्स भी कहता है कि मुझे भी उसके जाने का दुख है, लेकिन वो वापस तो नहीं आएगी ना, तुम बस ये बताओ कि वो पैसे कहाँ पर है। आर्या कहती है कि मैंने उन पैसों को वापस एल्विस के घर में रख दिया है। एलेक्स तो भड़क जाता है कि तुमने ऐसा किया क्यों, हमें वापस जाकर उन पैसों को निकालना होगा। और तो और वो लोग किसी कीमती पेंटिंग की बात कर रहे थे, तुम तो आर्ट के बारे में जानती हो ना, उस पेंटिंग का पता लगाने के लिए तुम भी साथ चलो। आर्या वैसे एलेक्स की मदद तो नहीं करना चाहती, लेकिन उसे उन वीडियोस को जो मिटाना है जो एल्विस के सिस्टम में रिकॉर्ड हुई होंगी। पर एलेक्स कहता है कि ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा क्योंकि हम तो दरवाजे से अंदर गए ही नहीं।
हम तो वेंट से गए थे। आर्या भी कहती है तुम एकदम बेवकूफ हो, हम वेंट से अंदर तो गए थे, लेकिन एल्विस का कत्ल करने के बाद हमने घर साफ किया और 2 बार दरवाजा खोलकर बाहर भी आ गए थे, इसीलिए सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। उसे मिटाने के लिए हमें वापस जाना होगा बस। वैसे जो भी हो, एलेक्स को तो वापस उस फ्लैट में जाने से मतलब है। फिर दोनों लिफ्ट में नीचे आ रहे होते हैं तो एलेक्स पूछता है तुमने वो कैश वहाँ पे क्यों रखा वैसे? आर्या बताती है कि मुझे और ग्रेस को पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो तुम थे जो पैसे चुराना चाहते थे। असल में वो ग्रेस का आइडिया था कि हम पैसे वापस एल्विस के फ्लैट में रख दें, इस तरह अगर पुलिस को कत्ल का पता भी चल जाएगा तो उन्हें हम पर शक नहीं होगा कि हमने पैसों के लिए एल्विस को मार डाला, इसीलिए मैं वापस पैसे रखने गई। एलेक्स कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं नीचे पार्किंग में वेट करूंगा, तुम काम तमाम करके जल्दी वापस आ जाना। आर्या अपनी जरूरत की चीजें लेकर वेंट के जरिए एल्विस के घर में घुसती है। दूसरी ओर एलेक्स पार्किंग की ओर जाने लग जाता है, लेकिन वहाँ टोविया और उसका साथी टीजर गन से उसको शॉक लगा देते हैं। फिर उसे ले जाकर खूब पीटते हैं और पूछते हैं कि कैश और पेंटिंग कहाँ पर है। एलेक्स कहता है कि कैश एल्विस के घर में वापस रख दिया गया है, लेकिन पेंटिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। टोविया पूछती है तो ठीक है, लेकिन बिना दरवाजे खोले तुम लोग एल्विस के घर में घुसे कैसे? वो एलेक्स को बहुत मारते हैं तो एलेक्स दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और सच बता देता है कि हम ग्रेस के फ्लैट के एयर वेंट के जरिए एल्विस के फ्लैट में गए थे। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वो एलेक्स को ग्रेस के फ्लैट में ले जाकर उसे पहले उस वेंट में ठूस देते हैं और उसके पीछे पीछे खुद भी वेंट के जरिए जाते हैं एल्विस के फ्लैट की ओर। इसी बीच आर्या उस वीडियो कैमरे का पता लगाने में लगी होती है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो उसका मेमोरी चिप निकालने वाली होती है। तभी इन तीनों की आहट को सुनकर वो किचन से चाकू निकालकर एक जगह पर छुप जाती है। ये लोग अंदर आकर उस कीमती पेंटिंग को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ एक भी पेंटिंग नहीं होती, सिर्फ खाली फ्रेम होता है। टोबिया गुस्से में एलेक्स को पीट देती है और अपने साथी से कहती है कि जरूर उस आर्या ने ही पेंटिंग को चुराया होगा और पक्का वो यहीं कहीं होगी, तुम उसको ढूंढो। वो भी जाकर आर्या को तलाशी करता है तो यहाँ टोबिया गन में सिर्फ एक बुलेट लोड करके एलेक्स को जान की धमकी देती है। दूसरी ओर टोबिया का साथी कहता है कि देखो आर्या, वो पैसे तुम रख लो, लेकिन मुझे पेंटिंग दे दो, तुम्हारी तरह मैं भी एक आर्ट लवर हूँ। यहाँ पर एलेक्स टोबिया से पूछता है कि तुम लोग महज एक पेंटिंग के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, उसकी कीमत क्या होगी? टोबिया बताती है कि उसकी कीमत लगभग $50 मिलियन होगी और अगर उतना पैसा तुम्हें मिलने वाला होता तो शायद तुम उसके लिए ढेरों कत्ल कर बैठते। दूसरी ओर वो आदमी कबर्ड खोलकर वहां टंगे हुए कपड़े हटाता है तो मौका पाकर आर्या उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और जल्दी से भागकर बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। पर वो आदमी उसी चाकू को निकालकर उसी से बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लग जाता है। यहाँ पर एलेक्स कहता है कि लगता है तुम्हारा साथी मुसीबत में है, तुम जाकर उसकी मदद नहीं करोगी क्या? टोबिया हंसकर कहती है कि वो खुद ही संभाल लेगा, तुम्हें ज्यादा दरिया दिल बनने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारा डर कम होने लग गया है। ये कहकर वो गन को कमर में रखकर अपने नाखूनों से एलेक्स की आंखें नोचने वाली होती है। वहाँ आर्या भी उस आदमी के हाथ लग जाती है, वो उसके बाल पकड़कर उसको घसीट कर लेकर आता है। अब एलेक्स और आर्या दोनों फंस चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एलेक्स थोड़ी सी अकल यूज कर लेता है दोस्तों। वो टोबिया को चिढ़ाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और इसे एक पल में एलेक्स उसकी कमर से गन निकालकर उसे शूट कर देता है और वो स्पॉट पर खत्म। दूसरी ओर वो आदमी आर्या को धमकाता है कि अगर कैश और पेंटिंग दोनों मुझे नहीं मिले तो एक एक करके तुम्हारी दोनों आंखें जला डालूंगा। लेकिन इसी बीच एलेक्स गन पॉइंट पर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, वैसे भी इस पेंटिंग को चुराकर तुम करोगे क्या? इसके बारे में तो तुम जानते भी नहीं कुछ, इसे कहाँ बेचना है तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम पेंटिंग मुझे दे दो, मैं आर्या को छोड़ दूंगा और पेंटिंग को बेचकर मैं तुम्हें 50% शेयर भी दूंगा। एलेक्स तुरंत नाक कर सकता था, लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे सतकड़ी की चाबी दो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। वो आदमी भी कहता है कि ठीक है, ये लो चाबी। कहकर वो पास आता है तो एलेक्स एक सेकंड भी नहीं रुकता और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट कर देता है। इस बीच उस आदमी के हाथ में जो गन फायर था वो नीचे गिर जाता है, जिससे घर में आग लग जाती है। आर्या चाबी उठाकर एलेक्स की हथकड़ी खोल देती है। वो कहती है कि इस घर को चलने दो ताकि यहाँ कोई एविडेंस ही ना बचे, हमें जल्द से जल्द वेंट के जरिए फ्लैट में पहुंचना होगा। लेकिन एलेक्स को सिर्फ उस पेंटिंग से मतलब है और वो गन पॉइंट पर दोस्तों आर्या से पूछता है कि तुम अभी बताओ कि वो पेंटिंग कहाँ पर है, अभी के अभी। और इस पॉइंट पर एलेक्स का असली रूप सामने आता है कि वो उस पेंटिंग के बिना यहाँ से जाने वाला नहीं। वो आर्या को यहाँ तक कि टॉर्चर भी करने लग जाता है कि तुमने कैश और पेंटिंग कहाँ छुपा के रखा हुआ है, जल्दी बताओ वरना शूट अभी कर दूंगा। और कोई रास्ता न पाकर आर्या लॉन्ड्री वेंट की ओर इशारा करती है कि पैसों का बैग वहाँ पर है। एलेक्स तुरंत वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कैश से भरा बैग लटक रहा होता है। पैसे देखकर एलेक्स खुशी से एकदम पागल हो जाता है, लेकिन मौका पाकर आर्या उस वेंट के अंदर उसको धकेल देती है। एलेक्स तो अंदर गिर जाता है, लेकिन बैग जो रस्सी से लटक रहा था उसे पकड़कर वो सेफ हो जाता है। लेकिन तब आर्या लॉन्ड्री वेंट में झांकती है और उसके चेहरे पे फिलन वाला स्माइल होता है।
और यहाँ पर खुलता है दोस्तों एक खतरनाक ट्विस्ट। शुरू से आर्या बहुत ही डरी सहमी टाइप की लड़की दिखाई दी हमें, जिसकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारने की कोशिश की और फिर खुदकुशी करके मर गया। इस वजह से आर्या बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लग गई थी। यही इमेज बना के रखी हुई थी ना उसने हमारे सामने, लेकिन असली साइको दोस्तों तो यही है। लेकिन जैसे तैसे खुद पे काबू कर कर वो चुप रहती थी। पर एलेक्स और ग्रेस जब एल्विस के घर में गए और वहां इन लोगों ने एल्विस का कत्ल कर दिया, तब से आर्या के अंदर का वो साइको जाग चुका था। और तो और जब उसे ये पता चला कि एल्विस के घर में ऐसी कीमती पेंटिंग है, तब उसने डिसाइड किया कि वो अकेले उस पेंटिंग को चुराएगी। और इसी इरादे से वो वापस एल्विस के घर में आई थी। पैसों का बैग तो इसने वेंट में फेंक दिया था, उसमें सिर्फ 1 मिलियन था। उसने एलेक्स को विश्वास दिलाने के लिए ही बैग को फेंका था, लेकिन उसे जो पेंटिंग मिली थी उसकी कीमत लगभग 50 मिलियन है। और उस पेंटिंग को उसने एल्विस के घर में उसी अंडरग्राउंड बॉक्स में रखा हुआ है जहाँ पैसे थे। और ये आखिरी ट्विस्ट नहीं है, असल में इस अपार्टमेंट के लोग यही सोचते थे कि आर्या के बॉयफ्रेंड ने उसे मारने की कोशिश की और पछतावे की वजह से बॉयफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली। पर सच तो यह है कि आर्या ने ही उसका कत्ल किया था। ये बहुत बड़ी साइको और क्रिमिनल है। ये सब कुछ एलेक्स को बताकर वो पेंटिंग लेकर निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो रस्सी कट कर देती है और एलेक्स सीधे नीचे गिर जाता है। खैर, ये 1 मिलियन तो हाथ लगा, ये सोचकर एलेक्स वहां से बच निकलने की सोचता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये लोहे का दरवाजा तो सिर्फ बाहर से खुलता है। एलेक्स ऊपर चढ़कर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर भी नहीं चढ़ पाता क्योंकि इतनी ऊंचाई से जोर से गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था। इस तरह एलेक्स यहाँ बुरी तरह फंस चुका है। आर्या पेंटिंग को लेकर एकदम आराम से उस अपार्टमेंट से निकल जाती है। इसी बीच एल्विस का फ्लैट जलने लग जाता है और फायर इंजन को बुलाया जाता है। वो उस फ्लैट में बहुत सारा पानी स्प्रे करते हैं, लेकिन सारा पानी लॉन्ड्री वेंट से नीचे जमा हो जाता है जहां पर एलेक्स फंसा हुआ है। अब ना वो दरवाजा खोल सकता है और ना ऊपर जा सकता है। ऊपर से पानी भी भर रहा है। कुछ ही देर में वो पानी में डूबकर मर जाता है। जब पुलिस डिटेक्टिव एल्विस के फ्लैट में जाता है तो वहाँ सब कुछ जल चुका था और शायद वो पेंटिंग भी जल गई होगी। यही सोचकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। यहाँ से कट करके कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि आर्या ने एक म्यूजियम में जॉब कर ली है और उसने अपना हुलिया ही बदल लिया है। उसके पीछे मोनालिसा की पेंटिंग होती है। शायद आर्या ने उस कीमती पेंटिंग को बेच दिया और मजे से उसकी लाइफ चल रही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो इसी म्यूजियम में काम कर रही है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी? कमेंट करके जरूर बताना, आपका हक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।